हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हैंडसम आइडल एंड क्यूट घोस्ट लव स्टोरी थी वो आगे थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। एक्चुअली उसका बस लास्ट एपिसोड रह गया था पोस्ट करना, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं उसे पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आप मेरी थोड़ी प्रॉब्लम को समझिए। जब प्रॉब्लम फिक्स होगी मैं डेफिनेटली उसे पोस्ट करूँगी। एंड तब तक के लिए आप बोर ना हो, इसलिए मैंने एक नया ड्रामा आपके लिए लेके आई हूँ जिसका नाम है लीगली डेड। और इस ये ड्रामा भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। Feel me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड आयुंग को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह वॉशरूम जाती है। बस वॉशरूम में जाते ही उसको सामने का लड़का दिखाई देता है एंड इस लड़की का नाम होता है शैंग। ये हमारे इस ड्रामा का फर्स्ट मेल लीड है। हमारी आयुंग के हाथ में कुछ ये होता है जिसे देख के हमारी आयुंग उसे छुपाती है, बट क्या पता यार, इसे तो देख ही लिया है। तो हमारी आयुंग उस लड़के को पापा कहती है, तो जिसके लिए हमारे साथ साथ हम सब भी शौक होंगे कि भाई क्यों कह रही हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टाइम पहले का टाइम देखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयुंग हमें बताती है कि उसके पेरेंट्स की मौत 7 साल पहले ही हो चुकी है और उसे अकेले ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है। एंड उनको क्या तंगी इतनी चल रही होती है कि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और इनके मकान मालकिन भी इन्हें घर से बाहर निकलने को बोल देती है क्योंकि उन्होंने रेंट पे नहीं करा होता है। इन्हीं सब बातों से परेशान हमारी आयुंग घर दिखते दिखते जाती है कि उनको कम बजट में कोई सही सा घर मिल जाए कि इतने में उसे एक आवाज़ आती है। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें से एक होती है आयुंग की बहन। इसका नाम होता है दानवी। दानवी की फ्रेंड दानवी से कहती हैं कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। तो दानवी उनसे पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती। तो उनके फ्रेंड उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास टेंट नहीं है और बिना टेंट की कैंपिंग कैसे हो सकती है। इतने में वहाँ पे आयुंग आती है और पूछते हैं कि क्या बात हुई। तो फिर हमें दानवी सारी उसे बात बताती है। तो कुछ सोचते सोचते जो है हमारी आयुंग भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, टेंट की बात है, टेंट मैं उसे दिला दूंगी। पर वो मन ही मन कहती है कि मेरे पास टेंट के पैसे नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे मेरी बहन का ख्याल रखना है। तो फिर दानवी की दोस्ती कहती हैं कि सिर्फ टेंथ की बात नहीं है, हम कैंपिंग पे हमारे पापा के साथ जा रहे हैं। लेकिन दानवी के पास तो कोई पापा नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद हमारी मुस्कुराती दानवी उदास हो जाती है और अपनी बहन को उदास देख के आयुंग को गुस्सा आता है और वो सीधे उन बच्चों के पीछे पड़ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की। और बच्चे आगे तो हमारी आयुंग उनके पीछे पीछे दानवी आयुंग को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती। फिर हम आयुंग को एक कैफ़े शॉप पर देखते हैं जहाँ वो एक लड़के के साथ होती है। इसका नाम होता है जूहू। जूहू आयुंग का बचपन का फ्रेंड है और आयुंग को पसंद भी करता है, पर जिसने आयुंग से अपना लव कन्फेस नहीं किया है। आयुंग उसे बताती है कि कैसे यार छोटे बच्चों ने दानवी के लिए फादर के ऊपर कुछ कहा, तो और मैं उनके पीछे पड़ गई। तो ये चीज़ सुन के जूहू दानवी उससे कहता है आयुंग से कि क्या तुम ठीक हो। तो आयुंग कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जूहू कहता है मैं तुम्हारी नहीं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पीछे तुम पड़ी थी। ये देख के हमारे आयुंग को आता है गुस्सा और वो एक नाइफ उठा के कहती है कि अच्छा लगता है किसी को मेरे हाथों से आज मरना है। उसकी ये बातें सुन के जूहू डर जाता है और कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने मेरी बात इतने दिल पे ले ली। तो आयुंग कहती है हाँ बकवास कहेंगे। फिर जो आयुंग से पूछता है कि क्या दानवी ठीक है। तो आयुंग कहते हैं कि पता नहीं, बस काश वो कहीं बैठ के रो ना रही हो। उसकी ये बात सुन के जूहू कहता है कि तुम चाहो तो तुम जल्दी घर जा सकती हो, मैं तुम्हारे बदले लेट टाइम काम कर लूँगा। ये सोच सुन के हमारी आयुंग होती है खुश और कहती है तुम दुनिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। जिस तरीके से हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को मक्खन लगाते हैं कभी कभी, ऐसे ही वो भी लगाती है। फिर आयुंग घर जाने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ हमें दानवी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर एक फादर और उनकी बेटी को साथ में लंच करते हुए देख के जेलस फील होती है। इतने भी वो लड़की भी देख लेती है कि दानवी उन्हें घूर रही है, तो फिर वो कंप्लेन करती है कि इनको यहाँ से हटाओ। तो वो आदमी भी रेस्टोरेंट का ओनर बाहर आके दानवी से कहता है ए लड़की तुम यहाँ से जाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे क्या माँ बाप नहीं है। तो दानवी कहती नहीं मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये
सुन के वो थोड़ा चुप होता है, फिर कहता है हाँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर आके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें एक सामने से आ रहा हुआ हमारा शैंक सुनता है और वो फ़ौरन उसके पास आके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे ऐसे बात करने की, मैं इसका गार्जियन हूँ। ये बात सुन के वो होटल का मालिक चुप हो जाता है और कहता है पर ये ऐसे ऐसे में ना घूर रही थी लोगों को। फिर शैंक दानवी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगी, तो दानवी उस होटल के मालिक को घूरते हुए हाँ में सर हिलाते कि हाँ मैं खाऊंगी। दूसरी तरफ आयुंग घर में बैठी होती है कि और जूहो से बात करती है। जूहो ने आयुंग और दानवी के लिए काफ़ी सारा चिकन भिजाया होता है क्योंकि दानवी को चिकन पसंद है, तो आयुंग उसका थैंक यू कहती है। काफ़ी देर के बाद दानवी जब फाइनली घर आती है तो आयुंग उससे कहती है कि तुम अभी तक कहाँ थी और इतनी देर क्यों लग गई, तुम्हें पता है जूहो ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो दानवी कहती है कि जूहो को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, पर मेरा पेट भरा हुआ है। तो आयुंग सोचते हैं क्या पता इस लड़कियों की बात इसलिए बुरी लग गई हो इस वजह से शायद। तो हमारी दानवी उससे कहते हैं कि उन्नी माई उन्नी यानी कि बड़ी सिस्टर, वो कहते हैं कि बड़ी सिस्टर क्या तुम्हें पापा चाहिए। तो ये चीज़ सुन के आयुंग थोड़ी चुप होती है, फिर सोचती है इस बच्चे की मोटी मोटी आंखों में देखो कितना प्यार झलक रहा है। फिर वो कहती है हाँ मुझे भी पापा चाहिए। ये चीज़ सुन के हमारी दानवी भी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप चाहती हो कि मैं आपको पापा ला के दूँ। ये चीज़ सुनने के बाद हमारी आयुंग थोड़ी कन्फ्यूज होती है कि हो क्या रहा है। फिर बैकग्राउंड में हमें आयुंग की आवाज़ सुनाई दी जाती है कि काश मैंने उस दिन ये ना कहा होता कि मुझे पापा चाहिए तो मुझे बाकी सब झेलना ना पड़ता। अगली ही सुबह हम शैंक की मैनेजर को आयुंग के साथ देखते हैं, जो आयुंग से कहते हैं कि हमें पता चला है कि आपको डैड चाहिए। तो आयुंग कहते हैं कि नहीं हमें किसी डैड की ज़रूरत नहीं है, आप किसी गलत जगह पे आ गए हैं। तो अपने मैनेजर को हटा के शैंक ही डायरेक्ट सामने आता है और आयुंग से कहता है कि मेरे कंपनी का नाम यह है और मैं इस कंपनी का CEO हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ और सारे खर्चे उठा सकता हूँ, तो मैं आपके पापा यानी कि आपके डैड बनना चाहता हूँ। ये बात सुन के हमारी आयुंग काफ़ी हैरान हो जाती है और उसकी बातें बिल्कुल यकीन नहीं करती है। तो आयुंग शैंग और उसके मैनेजर से कहती है कि अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूँगी। तो शैंग कहता है कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे अभी के अभी बात करना है। तो ये चीज़ देख के हमारी आयुंग काफ़ी हैरान हो जाती है। आयुंग शैंग की कंपनी के बारे में ऑनलाइन पढ़ती है तो वो सोचती है कि दिखने में तो ये नॉर्मल ही लगता है, पर ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन फिर शैंग को इतना सीरियस देख के वो भी चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। आयुंग शैंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे किसी डैड की ज़रूरत नहीं है, पर शैंग जब उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बहन दानवी से भी मिल चुका हूँ, तो दानवी का नाम सुनते ही हमारी आयुंग कहती है कि तुम दानवी के बारे में कैसे जानते हो। तो फिर जो है हमारे शैंग का मैनेजर आयुंग को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, ये होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट डैड और डॉटर का। शैंग कहता है कि तुम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब दानवी के साथ शैंग और उसका मैनेजर बैठा होता है तो दानवी उन्हें किडनैपर समझ लेती है। तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो, कहीं तुम किडनैपर तो नहीं और तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो। तो शैंक का मैनेजर दानवी से कहता है कि ए लड़की चुप हो जा, तो इतनी ज़्यादा फालतू बातें मत कर। तो दानवी उससे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे सुनाने वाले, तुम ही मुझे यहाँ लेके आए खाना खिलाने के लिए, मैंने तो नहीं कहा था तुमको। तो शैंक जो होता है अपने मैनेजर को चुप करके दानवी से कहता है कि आमतौर पर किडनैपर वो होते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और वो फिरौती मांगते हैं, पर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत अमीर हूँ। तो ये बात सुन के दानवी भी कुछ सोचती है और कहती है अच्छा फिर मैं चलो तुम्हारे साथ खाना खा लेती हूँ। तो शैंक दानवी से पूछता है कि क्या तुम्हें बस खाना खाना था, इस वजह से तुम उन लोगों को घूर रही थी। तो हमारी दानवी कहती नहीं, वहाँ जो लड़की और उसके फादर बैठे थे उन्हें देख के मैं जेलस हो रही थी क्योंकि इस लड़की के पास फादर है और मेरे पास डैड नहीं है। तो ये बात सुन के शैंक और उसका मैनेजर एक आपस में एक दूसरे को घूरते हैं। मैनेजर शैंक को मना करता है, लेकिन तब भी शैंक मैनेजर की बात को इग्नोर करके दानवी से कहता है कि एक्चुअल में हमेशा से मुझे भी एक बेटी चाहिए थी, तो क्यों ना हम। तो उसकी बात काटते हुए दानवी कहती है कि तुम चाहते हो कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें मैं तुम्हारी डॉटर बनूंगी और तुम मेरे फादर। तो ये चीज़ देख के शैंक और उसके मैनेजर फिर से एक दूसरे को घूरते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली। तो फिर हमारी दानवी कहती है शैंक से तो क्यों ना हम अभी के अभी ही हमारा डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें।
तो ये चीज़ देख के हमारा शैंग भी सोचता है ये लड़की सच में बहुत समझदार निकली। और वही हम थोड़ी देर में वही कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी आयंग के हाथ में देखते हैं, जहाँ आयंग बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती कि ये सब दानवी ने करा है और वही चाहती थी कि फादर आए। तो वो शैंग को मना करती है कि नहीं, दानवी ऐसा नहीं कर सकती और वो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देती है। लेकिन शैंग वही कॉन्ट्रैक्ट आयंग को वापस करके कहता है कि इसके अंदर एक और कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे देखो। आयंग जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो देखती है कि उसमें कलर पेंसिल से दानवी ने खुद एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरे डैडी जो बनेंगे वो मुझे हर जगह घुमाने ले जाएंगे। ये चीज़ देख के हमारी आयंग काफ़ी कंफर्म हो जाती है कि पक्का ये जो है हमारी दानवी ने ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। पर वो शैंग को मना करती है कि अगर दानवी फिर भी डैड चाहती तब भी हम डैड नहीं रख सकते, क्योंकि तुम मेरे से कुछ ही साल बड़े हो और ऐसा डैड मैं नहीं चाहती जैसे सब लोग देख के हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। तो शैंग उसे कहता है कि नहीं, हम लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। इसकी बात सुन के हमारी आयंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है अच्छा तो तुम इससे जाते हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा हमारा पापा बन के। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शैंग की दादी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कंपनी है, उसे मेरे परिवार की बेटियों में बांट दिया जाए। अब क्योंकि शैंग की शादी नहीं हुई होती इसलिए उसके पास कोई बच्ची नहीं होती, लेकिन उसके अंकल जो होते हैं उनके पास 2 बेटियां होती, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं कि उसको जो है सारी कंपनी मिल जाएगी। तो यही बात सुन के शैंग और उसका मैनेजर परेशान होते हैं कि हम 2 महीने के अंदर बच्ची कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तो शैंग उसे बोलता है कि हमारी वसीयत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि वो लड़की हमारे खून से ही होनी चाहिए। तो उसका मैनेजर उसकी बात समझ नहीं पाता कि तुम कहना क्या चाहते हो। मतलब कि अब शैंग एक बेटी अडॉप्ट करेगा, फिर उसका इस्तेमाल करके अपनी कंपनी अपने हाथों में लेगा। तो यही फ़ायदा है जो शैंग को होने वाला है। फिर हम अगले सीन में जूहू और आयंग को साथ में देखते हैं, जहाँ आयंग अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचती है। जिसे इतना परेशान देख जूहू भी उससे कहता है कि तुम इतना मत सोचो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आयंग कहती है मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। तो जूहू कहता है कि तुम उसे साइन करने के बारे में तो नहीं सोच रही, तो मैं उसे साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो तुम सब कुछ कर सकती हो और तुम्हें ऐसे इंसान को अपना फादर नहीं बनाना चाहिए। तो आयंग बिल्कुल चिल्ला के कहती है कि हाँ मैं उसे फादर नहीं बनाऊंगी। पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैंग आयंग से कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारी मकान मालिक तुम्हें घर से बाहर निकालने वाली है। और वही चीज़ याद करके हमारी आयंग सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। पर वो जूहू की बातों से इतनी इरिटेट हो जाती है कि वो जूहू को आग सुना देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आयंग और दानवी शैंग के घर में शिफ्ट हो गए, यानी कि आयंग ने फैसला ले लिया है कि वो शैंग की डॉटर बनेगी। जहाँ पे शैंग आयंग से कहता है कि तुमने बहुत जल्दी फैसला लेके बिल्कुल सही फैसला किया है, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया मेरे साथ आके रहने का। और वो बताता है कि तुम और दानवी ऊपर रहोगे, अब जबकि हम एक फैमिली, तो अब हम लोग एक साथ ही रहेंगे। तो फिर आयंग से कहती है कि हम एक साथ क्यों रहेंगे, मुझे लगा था बस ये पेपर वर्क है, तो तुम अलग रहोगे हम अलग रहेंगे। तो इसी के बारे में दोनों के बीच में बहस हो जाती है। पर इतने में ऊपर से दानवी कहती है कि सिस्टर ऊपर आके देखो, हमारा कमरा बहुत ही बड़ा है। और दानवी की ये बात सुन के हमारी आयंग पिघल जाती है और उसका पिघलापन देख के शैंग समझ जाता है कि आयंग मान चुकी है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे दानवी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट पे शैंग के साइन भी ले लेती है। साइन लेने के बाद हमारे दानवी शैंग से कहती है कि एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। और वो लोग पूछते हैं कि तुम हमें क्या बताना भूल गई। दानवी उसे बताती है कि मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी एक बड़े सिस्टर है। और बड़े सिस्टर का नाम सुन के वापस शैंग और उसका मैनेजर एक दूसरे को घूरते हैं और शैंग का मैनेजर तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि उफ किस लड़की से हमारा पाला पड़ गया, इसने तो हमारे साथ स्कैम कर दिया, साइन भी करवा लिया और बताया भी नहीं हमें। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शैंग और उसके मैनेजर को आयंग की शॉप के बाहर देखते हैं। ये वही दिन होता है जब शैंग आके आयंग से बात करता है और शैंग आयंग को बाहर से ही देख के उसे पहली नज़र का आयंग से प्यार हो जाता है और आयंग को देख के हमारा शैंग स्माइल करता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अगर आप इसका पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 रखती हूँ, तो आई होप आप मेरे इस टारगेट को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल के बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आ जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।